आलू बुखारा और सूखे आलू बुखारा के स्वास्थ्य लाभ। ताजे और सूखे दोनों तरह के आलू बुखारे में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। वे कब्ज को कम करने और आपके समग्र स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। आलू बुखारा बेहद पौष्टिक होता है, जिसके कई तरह के स्वास्थ्य लाभ होते हैं। उनमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट के अलावा कई विटामिन और खनिज होते हैं, जो कई पुरानी बीमारियों के आपके जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। आप आलू बुखारा ताज़ा या सुखाकर सेवन कर सकते हैं। आलू बुखारा या सूखे आलू बुखारे कब्ज और ऑस्टियोपोरोसिस सहित कई स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार के लिए जाने जाते हैं। यह वीडियो आपको आलू बुखारा और सूखे आलू बुखारे के साक्ष्य आधारित स्वास्थ्य लाभ देता है। इनमें बहुत से पोषक तत्व होते हैं। आलू बुखारा और सूखे आलू बुखारा प्रभावशाली रूप से पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। उनमें फाइबर और लाल एंटीऑक्सीडेंट के अलावा 15 से अधिक विभिन्न विटामिन और खनिज होते हैं। यहाँ आलू बुखारा और सूखे आलू बुखारे के पोषण प्रोफाइल का अवलोकन दिया गया है। बेर आलू बुखारा कैलोरी में अपेक्षाकृत कम होता है, लेकिन इसमें उचित मात्रा में महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज होते हैं। एक बेर में निम्नलिखित पोषक तत्व होते हैं। कैलोरी 30, कार्ब्स 8 ग्राम, फाइबर 1 ग्राम, चीनी 7 ग्राम, विटामिन ए अनुशंसित दैनिक सेवन का 5% आरडीआई, विटामिन सी आरडीआई का 10%, विटामिन के आरडीआई का 5%, पोटेशियम आरडीआई का 3%, कॉपर आरडीआई का 2%, मैंगनीज आरडीआई का 2%। इसके अतिरिक्त एक बेर थोड़ी मात्रा में बी विटामिन, फास्फोरस और मैग्नीशियम प्रदान करता है। सूखा आलू बुखारा वजन के हिसाब से सूखे आलू बुखारे में आलू बुखारे की तुलना में अधिक कैलोरी होती है। 1 औंस या 28 ग्राम सूखे प्रून्स की सेवा में निम्नलिखित शामिल है। कैलोरी 67, कार्ब्स 18 ग्राम, फाइबर 2 ग्राम, शक्कर 11 ग्राम, विटामिन ए अनुशंसित दैनिक सेवन का 4% आरडीआई, विटामिन के आरडीआई का 21%, विटामिन बी2 आरडीआई का 3%, विटामिन बी3 आरडीआई का 3%, विटामिन बी6 आरडीआई का 3%, पोटेशियम आरडीआई का 6%, कॉपर आरडीआई का 4%, मैंगनीज आरडीआई का 4%, मैग्नीशियम आरडीआई का 3%, फास्फोरस आरडीआई का 2%। कुल मिलाकर प्लम और सूखे प्रून की एक सर्विंग में विटामिन और मिनरल की मात्रा थोड़ी अलग होती है। सूखे आलू बुखारे में आलू बुखारे की तुलना में अधिक विटामिन के होता है और बी विटामिन और खनिजों में कुछ अधिक होता है। इसके अलावा ताजे आलू बुखारे की तुलना में सूखे आलू बुखारे में कैलोरी, फाइबर और कार्ब्स अधिक होते हैं। प्लम और सूखे प्रून की विटामिन और खनिज सामग्री थोड़ी भिन्न होती है, लेकिन दोनों पोषक तत्वों से भरे होते हैं। इसके अतिरिक्त सूखे आलू बुखारे में ताजे आलू बुखारे की तुलना में अधिक कैलोरी, फाइबर और कार्ब्स होते हैं। 2. सूखे आलू बुखारा और प्रून जूस कब्ज से राहत दिला सकता है। सूखे आलू बुखारे और आलू बुखारे का रस कब्ज दूर करने की उनकी क्षमता के लिए जाना जाता है। यह आंशिक रूप से सूखे प्रून्स में फाइबर की उच्च मात्रा के कारण होता है। एक प्रून 1 ग्राम फाइबर प्रदान करता है। सूखे प्रून में फाइबर ज्यादातर अघुलनशील होता है, जिसका अर्थ है कि यह पानी के साथ मिश्रित नहीं होता है। यह आपके मल में बल्क जोड़कर कब्ज को रोकने में एक भूमिका निभाता है और उस दर को तेज कर सकता है जो अपशिष्ट आपके पाचन तंत्र के माध्यम से चलता है। इसके अतिरिक्त सूखे आलू बुखारे और आलू बुखारे के रस में सोर्बिटोल होता है, जो प्राकृतिक रेचक प्रभाव वाली चीनी शराब है। कई अन्य प्रकार के जुलाब, जैसे कि साइलियम, जो अक्सर कब्ज से राहत के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रकार का फाइबर है, की तुलना में सूखे प्रून खाने को कब्ज के इलाज में अधिक प्रभावी दिखाया गया है। एक अध्ययन में जिन लोगों ने 3 सप्ताह तक हर दिन 2 औंस 50 ग्राम
सूखे प्रून का सेवन किया, उन्होंने साइलियम का सेवन करने वाले समूह की तुलना में बेहतर मल स्थिरता और आवृत्ति की सूचना दी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक बार में बहुत सारे सूखे प्रून खाने से डायरिया जैसे अवांछनीय प्रभाव हो सकते हैं। ऐसा होने से रोकने के लिए आधा कप या 44 से 87 ग्राम प्रति दिन की सेवा के साथ रहना सबसे अच्छा है। यदि आप प्रून जूस का उपयोग कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि यह बिना चीनी मिलाए 100% जूस है। इसके अतिरिक्त अपने हिस्से का आकार 4 से 8 औंस या 118 से 237 मिलीलीटर प्रति दिन तक सीमित करें। सूखे आलू बुखारे और आलू बुखारे का रस कब्ज से राहत के लिए प्रभावी हो सकता है क्योंकि इसमें फाइबर और सोर्बिटोल की मात्रा होती है। 3 आलू बुखारा और सूखे आलू बुखारे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। आलू बुखारा और सूखे आलू बुखारा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो सूजन को कम करने और आपकी कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में सहायक होते हैं। वे विशेष रूप से पॉलीफेनोल एंटीऑक्सीडेंट में उच्च हैं, जो हड्डियों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और हृदय रोग और मधुमेह के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। वास्तव में कुछ अध्ययनों से पता चला है कि प्लम में अन्य लोकप्रिय फलों जैसे अमृत और आड़ू के रूप में पॉलीफेनोल एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा दोगुनी से अधिक होती है। कई लैब और जानवरों के अध्ययन में प्लम और सूखे प्रून में पॉलीफेनोल्स को शक्तिशाली विरोधी भड़काऊ प्रभाव के साथ साथ कोशिकाओं को नुकसान को रोकने की क्षमता मिली है, जो अक्सर बीमारी की ओर ले जाती है। एक टेस्ट ट्यूब अध्ययन में सूखे प्रून्स में पॉलीफेनोल्स ने संयुक्त और फेफड़ों के रोगों से जुड़े भड़काऊ मार्करों को काफी कम कर दिया। एंथोसाइनिन, एक विशिष्ट प्रकार का पॉलीफेनोल, प्लम और सूखे प्रून में पाए जाने वाले सबसे सक्रिय एंटीऑक्सीडेंट प्रतीत होते हैं। हृदय रोग और कैंसर के जोखिम को कम करने सहित उनके स्वास्थ्य पर शक्तिशाली प्रभाव हो सकते हैं। फिर भी जब ये सभी निष्कर्ष आशाजनक है तो अधिक मानव अध्ययन की आवश्यकता है। आलू बुखारा और सूखे आलू बुखारा पॉलीफेनोल एंटीऑक्सीडेंट में उच्च होते हैं, जो सूजन को कम कर सकते हैं और कई पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम कर सकते हैं। 4. वे आपके रक्त शर्करा को कम करने में मदद कर सकते हैं। आलू बुखारे में ऐसे गुण होते हैं जो रक्त शर्करा नियंत्रण में मदद कर सकते हैं। कार्ब्स में काफी अधिक होने के बावजूद आलू बुखारा और सूखे आलू बुखारे खाने के बाद रक्त शर्करा के स्तर में पर्याप्त वृद्धि का कारण नहीं बनते हैं। यह एडिपोनेक्टिन के स्तर को बढ़ाने की उनकी क्षमता के लिए जिम्मेदार है, एक हार्मोन जो रक्त शर्करा के नियमन में भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त प्लम में फाइबर रक्त शर्करा पर उनके प्रभाव के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार हो सकता है। फाइबर उस दर को धीमा कर देता है जिस पर आपका शरीर भोजन के बाद कार्ब्स को अवशोषित करता है, जिससे ब्लड शुगर स्पाइक के बजाय धीरे धीरे बढ़ता है। आलू बुखारा और सूखे आलू बुखारे जैसे फलों का सेवन टाइप 2 मधुमेह के कम जोखिम से जुड़ा है। हालांकि अपने हिस्से के आकार को ध्यान में रखना सुनिश्चित करें, क्योंकि सूखे हुए आलू बुखारे कैलोरी में उच्च होते हैं और आसानी से खा जाते हैं। एक उचित भाग का आकार आधा कप या 44 से 87 ग्राम है। आलू बुखारा और सूखे आलू बुखारा फाइबर का एक अच्छा स्रोत है और एडिपोनेक्टिन के स्तर को कम करने के लिए दिखाया गया है। दोनों विशेषताओं से रक्त शर्करा नियंत्रण में लाभ हो सकता है। 5. सूखे आलू बुखारा हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। सूखे आलू बुखारा हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए फायदेमंद हो सकता है। कुछ अध्ययनों ने ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया जैसी दुर्बल हड्डियों की स्थिति के कम जोखिम के साथ प्रून खपत को जोड़ा है, जो कम हड्डी घनत्व की विशेषता है। न केवल सूखे प्रून हड्डियों के नुकसान को रोकने के लिए दिखाए गए हैं, उनमें हड्डी के नुकसान को उलटने की क्षमता भी हो सकती है, जो पहले ही हो चुकी है। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि सूखे हुए आलू बुखारे का हड्डियों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव क्यों पड़ता है। हालांकि एंटीऑक्सीडेंट की उनकी सामग्री और सूजन को कम करने की क्षमता को एक भूमिका निभाने के लिए माना जाता है। इसके अतिरिक्त शोध से पता चलता है कि सूखे आलू बुखारा खाने से
हड्डियों के निर्माण में शामिल कुछ हार्मोन के स्तर में वृद्धि हो सकती है। सूखे आलू बुखारे में कई विटामिन और खनिज भी होते हैं, जिनमें विटामिन के, फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटेशियम सहित हड्डी सुरक्षात्मक प्रभाव होते हैं। जबकि ये सभी निष्कर्ष सकारात्मक है, सूखे प्रून और हड्डियों के स्वास्थ्य के बारे में अधिकांश प्रमाण जानवरों और टेस्ट ट्यूब अध्ययनों के परिणामों पर आधारित है। हालांकि छंटाई के सेवन और हड्डियों के स्वास्थ्य पर किए गए मानव अनुसंधान की न्यूनतम मात्रा ने आशाजनक परिणाम उत्पन्न किए हैं। अन्य फलों की तुलना में सूखे प्रून हड्डी के नुकसान को रोकने और उलटने में सबसे प्रभावी प्रतीत होते हैं। सूखे आलू बुखारे में कई गुण होते हैं जो हड्डियों के नुकसान को रोकने या उलटने से हड्डियों के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकते हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्थितियों का खतरा कम हो सकता है। 6. आलू बुखारा और सूखे आलू बुखारे दिल की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। आलू बुखारा और सूखे आलू बुखारे का नियमित रूप से सेवन करने से हृदय स्वास्थ्य पर सुरक्षात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने की उनकी क्षमता के लिए उनका अध्ययन किया गया है, जो हृदय रोग के लिए प्रमुख जोखिम कारक है। एक अध्ययन में जिन विषयों ने प्रून जूस पिया और 8 सप्ताह तक हर सुबह 3 या 6 सूखे प्रून खाए, उनकी तुलना एक ऐसे समूह से की गई जो खाली पेट केवल 1 गिलास पानी पीते थे। जिन लोगों ने सूखे आलू बुखारे और आलू बुखारे के रस का सेवन किया, उनमें पानी पीने वाले समूह की तुलना में रक्तचाप का स्तर, कुल कोलेस्ट्रॉल और खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल काफी कम था। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि जिन पुरुषों में उच्च कोलेस्ट्रॉल का निदान किया गया था, उनमें 8 सप्ताह तक प्रतिदिन 12 सूखे आलू बुखारे का सेवन करने के बाद एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम था। कई पशु अध्ययनों ने समान परिणाम उत्पन्न किए हैं। आमतौर पर सूखे बेर के पाउडर और बेर के रस को चूहों को खिलाए जाने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है और अच्छा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। हालांकि इन परिणामों को मनुष्यों के लिए सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। आलू बुखारे और सूखे आलू बुखारे के सकारात्मक प्रभाव हृदय रोग के जोखिम वाले कारकों पर दिखाई देते हैं, जो फाइबर, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट की उच्च सामग्री के कारण होने की संभावना है। जबकि इन अध्ययनों के परिणाम आशाजनक है, ध्यान रखें कि प्लम और सूखे प्रून के हृदय सुरक्षात्मक प्रभावों का समर्थन करने के लिए अधिक मानवीय शोध की आवश्यकता है। आलू बुखारा और सूखे आलू बुखारा रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में अपनी संभावित भूमिका के कारण हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। 7. अपने आहार में शामिल करना आसान। आलू बुखारा और सूखे आलू बुखारा आपके आहार में शामिल करने के लिए सुविधाजनक और आसान है। आप उन्हें अपने आप खा सकते हैं या स्मूदी और सलाद में उनका आनंद ले सकते हैं। सूखे आलू बुखारे का रस के रूप में भी सेवन किया जा सकता है और आमतौर पर उबाला जाता है, जो उन्हें पानी के साथ मिलाने और फिर उबालने की प्रक्रिया है। आलू बुखारा और सूखे आलू बुखारे को अपने आहार में शामिल करना आसान है। इन्हें कई अलग अलग तरीकों से तैयार किया जा सकता है और कई प्रकार के व्यंजनों में इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। सारांश: आलू बुखारा एक बहुत ही पौष्टिक फल है। आलू बुखारा और सूखे आलू बुखारा दोनों ही विटामिन, खनिज, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट का एक उत्कृष्ट स्रोत है। इसके अतिरिक्त उनके पास कई विशेषताएं हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह जैसी कई पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम कर सकती हैं। इसके अलावा वे स्वादिष्ट लगते हैं और थोड़ी तैयारी की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें अपने आहार में शामिल करना आसान होता है।